भाई इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये आता है कि हम कौन सा ब्रांच चुनें ताकि हमें एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा करियर मिल सके। तो आप सभी जब इंजीनियरिंग करने जाते हो तो मैक्सिमम लोग तो पहले से टारगेटेड रहते हैं कि भाई हमें कंप्यूटर साइंस चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए, हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में अभी ये चल नहीं रहा होता है कि एक्चुअली में उनके लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट है। क्योंकि आपके पास ब्रांच के ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन पढ़ना आपको उसी में है जिसमें आपकी रुचि है, पढ़ना आपको उसी में है जिसमें आपको लगता है कि आप अपने करियर आगे बढ़ा सकते हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आज के समय में मैं आप सभी को बताऊं कि जब आप यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो पता चलता है कि बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटी मार्केट में फैली हुई हैं। अब कहां पे एडमिशन लें, कहां पे एडमिशन ना लें, इसको लेकर के आपके पास बहुत बड़ा डाउट रहता है। अब इस डाउट को दूर करने के लिए आप सभी के पास मैं एक ऐसी वेबसाइट रेकमेंड करने वाला हूं जो कि आपकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। वेबसाइट का नाम है कॉलेज विद्या, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहां पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है। और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका एआई मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा। और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो या फिर इनके टॉप काउंसलर से फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग करवा सकते हो। कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है। ये 30+ पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं, जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग। और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको ईएमआई की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को ईएमआई की फैसिलिटी भी देता है, जहां आप अपनी फीस को ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। अब देखो, अब अगर आप डिप्लोमा करते हो ना तो उस समय बहुत ज़्यादा आइडिया आपको ब्रांच के बारे में होता नहीं है, और बहुत ज़्यादा आइडिया ब्रांच के बारे में भी नहीं होता। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ब्रांच तो चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी जो है आपका इंटरेस्ट उस सेक्टर में डेवलप ही नहीं हो पाता। जैसे कि अब जब आप काउंसलिंग कराने जाते हो डिप्लोमा की तो उस समय आप जो है सिर्फ ये 3 ब्रांच सेलेक्ट करते हो। एक तो सिविल सेलेक्ट कर लिया, इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर लिया, मैकेनिकल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन बाद में आपको ये पता लगता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो मैकेनिकल सेक्टर की तरफ तो बिल्कुल है ही नहीं। मैकेनिकल में आपको मशीनों में तो काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो फिर आप सोचते हो कि आगे का काम कैसे होगा। तो जब आप बीटेक करने जाओगे तो बीटेक जब आप करोगे तो ये आपके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। किसके लिए? तो ब्रांच के सिलेक्शन के लिए। क्योंकि जो आपका डिप्लोमा होता है ना, ये आपका क्लास 12th की इक्विवेलेंट डिग्री देता है। तो जब आपका डिप्लोमा क्लास 12th की इक्विवेलेंट डिग्री देता है तो कहने का मतलब जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, जब आप बीटेक करोगे तो उस समय यह सबसे ज़्यादा जरूरी होगा कि आप जो है चाहे किसी भी सेक्टर से हो। अब आप मैकेनिकल वाले सेक्टर के बच्चे सीएस और आईटी ले रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सीएस आईटी में कुछ बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तब जाकर के वो सीएस आईटी ले रहे हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, ठीक है। लेटरल एंट्री प्रोग्राम को कंप्लीट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम भी आपको नहीं आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मैकेनिकल वाले या इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इस सेक्टर में जो है हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो जब आपको लगेगा कि इस सेक्टर में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे तो फिर आपका वेलकम है, आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से भी डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जब ब्रांच का सिलेक्शन होता है वो ना कई तरीके से होता है, कई सारी चीज़ों से होता है। जैसे कि देखो, मान लो कि आप में से मैक्सिमम लोग जो है ये गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं, मान के चलो। तो अगर वो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं और उन्होंने जो है अपने डिप्लोमा में सीएस या आईटी ब्रांच जो है सेलेक्ट कर लिया है, तो आप बताओ कि क्या इस ब्रांच में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी? क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी? इवन पेपर देने की भी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी? तो आप कहोगे नो सर, इसमें तो आपके पेपर देने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं है सीएसआईटी में, ठीक है। तो जब पेपर देने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक रेलवे को छोड़ दिया जाए और कुछ एक आध अगर डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी डिपार्टमेंट मैक्सिमम
गवर्नमेंट जॉब सीएसआईटी में नहीं देता। लेकिन हाँ, प्राइवेट जॉब के बारे में बात करोगे तो इससे ज़्यादा स्कोप और कहीं है भी नहीं। ग्रेजुएशन लेवल पे, बीटेक लेवल पे बात करोगे तो कहने का मतलब है, तो ये बंदा अगर चाहे सीएस और आईटी का, जिसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट अब नहीं आ रहा है सीएस और आईटी में, उसे गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करना है, तो वो जो है आराम से स्विच हो सकता है इस सीएसआईटी से, जो है वो स्विच हो सकता है अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। वो चाहे तो अपना बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आराम से कर सकता है, और जब वो बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास हो जाएगा तो फिर ग्रेजुएशन लेवल पे आने वाली जितनी गवर्नमेंट जॉब है सबका फॉर्म अप्लाई कर सकेगा और उसके बाद अपनी तैयारी कर सकेगा। तो ब्रांच का चूज करना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इस समय अभी मौका है, ठीक है। तो आप अपनी ब्रांच को आराम से सेलेक्ट कर सकते हो और चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जो डिप्लोमा में आपने गलती की, क्योंकि डिप्लोमा में बहुत सारे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, जो लोग कहते हैं, जो साइबर कैफे वाले कहते हैं, वही चीज़ें मोस्टली होती है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अब कोई गलती मत करना और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने ब्रांच को सिलेक्ट करना, लेटरल एंट्री से बीटेक कंप्लीट करना। याद रखना कि आज अगर आप बीटेक कोर्स नहीं करोगे डिप्लोमा के पास आउट होने के बाद, और कंटिन्यूअस अगर आप जॉब सेक्टर में चले जाओगे, तो याद रखना है कि आपको जो है ये बीटेक करना ही पड़ेगा, चाहे फिर आप कभी भी करो, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में आपको ग्रो होना है तो इस कोर्स के बिना आप ग्रो नहीं हो पाओगे। आपकी सैलरी एक टाइम के बाद जाकर के सेचुरेट हो जाएगी, एक लेवल के बाद सेचुरेट हो जाएगी, फिर आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी बढ़े, आप जो है अच्छे खासे पोजीशन पे जाओ, तो फिर आपके लिए ये बीटेक प्रोग्राम सबसे बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो बीटेक प्रोग्राम को करिए और अपने ब्रांच का सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।